भाटी जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। 2027 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन आया, तो ऐसा ना हो चुनाव 2027 में हो ही ना, अब 2029 में हो, 2 साल और बढ़ जाएगा आप लोगों का इंतजार। अगर आपके इसी बिंदु से चर्चा शुरू की जाए तो ये सोचिए कि ये कितना गैर लोकतांत्रिक होगा, कितना जनमत का अपमान होगा, जन अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, थोड़ा इसे ठीक करा दें, मुझे आवाज लौट के आ रही है। हाँ। लेकिन मैं इस पे विस्तार से ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल शिगुफा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। और ये संभव भी नहीं है। अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे इसी 2024 में, ठीक, और सबको ये उम्मीद थी कि चारों राज्यों की एक साथ अधिसूचना होगी, चुनाव आयोग जो है तिथियां घोषित कर देगा। लेकिन तिथि आई 2 राज्यों की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, और झारखंड और महाराष्ट्र छोड़ दिए। 4 राज्यों के चुनाव ये सरकार एक साथ करा नहीं पा रही है, ये पूरे देश का चुनाव कराएगी। और जो इसके समर्थन में तर्क दिए जा रहे हैं, मैं तर्क के बजाय उन्हें कुतर्क कहना पसंद करूंगा। वे वही कुतर्क हैं जिन्हें लोकतंत्र विरोधी लोग, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग अक्सर देते हैं। चुनावों से खर्चा बढ़ता है, मशीनरी परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं, बार बार चुनाव होते हैं। फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव बंद ही करो। अगर ये झंझट है, चुनाव कराना झंझट है, तो पूरी तरह बंद करो। एक मोदी जी अकेले काफ़ी है, मोदी जी नॉमिनेट कर दिए करेंगे 543 सांसद, जिसको मोदी जी सर्टिफिकेट दे देंगे वो सांसद बन जाएगा। ये सब लोकतंत्र विरोधी कुतर्क हैं, लोकतंत्र के सम्मान के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और राज्यों के चुनाव अगर आप एक साथ करा देंगे, राज्य और केंद्र के चुनाव, और कोई सरकार बीच में गिरेगी तो क्या करेंगे? तो उतने दिन तक लोकतंत्र स्थगित रहेगा। और जो राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, राज्यों की संस्कृति अलग है। हमारे देश की तो विशेषता ये है, दुनिया में हमारा देश इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न तीज त्योहार, भिन्न भिन्न बोलियाँ, हर राज्य के अलग कल्चर है, अलग मुद्दे हैं, अलग तरह की संस्कृति है। नहीं बोलना आप चारों जी, खूब बोलना, आपको समय मिलेगा। आप ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? भाटी जी देखिए, कुछ स्टैंड समझ नहीं आया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपको ये खबर आई कि वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आपके ही सांसद का बयान आया कि हम तो इसका स्वागत करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो इसको कराया जाए, सब दलों को बिठाया जाए। तो इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। फिर आप आते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक शिगुफा है, ये तो मोदी सरकार एक तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से करे। चारू प्रज्ञा जी बताइए, अगर उन्होंने कहा 2 साल बढ़ा दे, नहीं मेरा जवाब तो ले लें आप। आपने नहीं मैं पहले रिएक्शन लूंगी ना भाटी जी सबका, उसके बाद आ रही हूं वापस। इस तरह मत करो कि आप हमारे ऊपर नो आप मेरे ऊपर आरोप लगा के आगे बढ़ जाती हैं। मैंने तो जिसके ऊपर आरोप लगा उसको जवाब लें, कम समय दें, जवाब जरूर लें। मैंने आरोप लगाया, आपने कहा सांसद ये कहते हैं, वो कहते हैं। मैं तब से आप ही बोल रहे हैं भाटी जी, मेरी पार्टी तब से आप ही बोल रहे हैं विरोध में है। अच्छा ठीक है, आपकी पार्टी अरे तो क्या घंटा भर हो गया बोल रहे हैं, 2 मिनट कुल्लू ही है। पता नहीं चारू जी कितने परेशान क्यों हो। आप 5 मिनट बोलो, मैं बिल्कुल मौन होकर सुनूंगा। क्या 1 घंटा हो गया बोलते हुए? ठीक है, जल्दी से अपना स्टैंड रखिए सर, बहुत सारे गेस्ट हैं ना। बोलिए, खूब बोलिए, बोलिए। आप कंप्लीट कर लीजिए, स्टैंड बता दीजिए अपनी पार्टी का। आधा समय तो मुझसे बात करने में बिता रहे हैं भाटी जी, आप इसके पक्ष में नहीं है भाटी जी। हमारी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, इसके विरोध में है, और विरोध में है। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या होगी, लोकतंत्र विरोधी है, ये देश हित में भी नहीं है, न्याय हित में भी नहीं है। पूरी तरह हमारी पार्टी इसके विरोध में है। अच्छा, मैं एक बार चारू जी आपसे पूछ रही हूँ, जैसा मैंने उनसे पूछा, 2027 में योगी जी की सरकार वो तैयारी कर रहे हैं, यूपी में चुनाव होने, अगर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 2 साल और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको विधानसभाओं को कर्टेल करना पड़ेगा या फिर उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही विपक्ष का आरोप आ रहा है कि ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन करा लीजिए, 2027 में लोकसभा भंग कर दीजिए, करा लीजिए 2027 में। एक सेकेंड सुचारिता जी, एक तो मुझे ना अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है, आप इसको ठीक करवा दीजिए जी। और
जी, अब मैं बोलती हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस है बट मैं फिर भी बोलती हूँ। देखिए, जो निर्णय लिया जाएगा वो किसी एक प्रदेश के लिए नहीं होगा, जो निर्णय लिया जाएगा वो पूरे देश के लिए होगा। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ इस साल का। तो अगर आप इस समय से शुरुआत करें और केवल एक साल 12 महीने 15 महीने का कार्यकाल देखें, मैं आपको बताती हूँ कितने प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटका, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। उसके बाद हमारे जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा 2024। अब फिर से जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, ये सारे के सारे चुनाव करीब करीब एक साल के कार्यकाल में हुए हैं। अब आप ये बताइए, जब इतने चुनाव आप कर रहे हैं तो बार बार सरकारों के काम में बाधा लगेगी, बार बार हर एक पॉलिटिकल पार्टी प्रचार के काम पर लगेगी। लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। अगर आप 2019 के चुनाव का अनुमान लगा लें तो ये कहा जाता है करीब 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। और ये पैसा तो सरकार के कहीं और काम आ सकता है, जनता के काम आ सकता है। एक बात और है, अभी जिस तरीके से भाटी जी बात कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से जता रहे थे जैसे हमारी देश की जनता में समझदारी कम हो। भाटी जी, मैं आपको याद दिलाती हूँ, ट्रेडिशनली बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होता आ रहा है और वहाँ पर बहुत ही केयरफुली, समझदारी के साथ जनता को पता है कि प्रदेश में उनको किसके लिए वोट देना है और सेंटर में उनको किसके लिए वोट देना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, उड़ीसा, इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में सरकार बनाई है, लेकिन उड़ीसा में बीजेपी जीतती आती थी, जबकि चुनाव हमेशा केंद्र चुनाव के साथ, सेंट्रल चुनाव के साथ, लोकसभा के साथ हुआ करते थे। तो आप प्लीज एक तो ये मत बोलिए कि जनता में कंफ्यूजन बढ़ेगा। जनता बहुत केपेबल है निर्णय लेने के लिए। तो आप चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें जहां पर ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार बनी है, आप उड़ीसा की बात करें, आप सिक्किम की बात करें, ये सारे वो प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर साथ साथ चुनाव होते आए हैं। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, वन नेशन वन इलेक्शन कोई आज का नया नहीं है, ये पहले से ऐसे ही था। पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए थे और होते चले आते थे जब तक इंदिरा जी को ये नहीं लगा कि 356 के तहत बार बार प्रदेशों की सरकार गिरा दी जाए और उसके बाद वहां फिर से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि वो उनको सूट करता था, उनकी राजनीति को सूट करता था। आज इसी तरीके की बातें वापस ही विपक्ष कर रहा है। विपक्ष की वैसे भी आदत है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला है या सरकार का कोई स्टैंड रहा है, उसको अपोज करना है विदाउट एनी लॉजिक। तो अब वापस उसी तरीके से ऑपोजिशन उन्होंने शुरू कर दिया है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस चीज में बहुत सक्षम है कि जब किसी इंपॉर्टेंट नेशनल इशू पे कंसेंसस बिठाना हो, हम उस कंसेंसस को बिठाएंगे। चाहे अच्छा, नेशनल इशू पर कंसेंसस क्या बाकी पार्टियां दिखाएंगी? सवाल ये है कि बाकी पार्टियां क्या करेंगी। प्रियंका जी, एक बार आपके पास आ जाती हूँ। प्रियंका जी, नेशनल इशू है और अगर देश में ये बदलता है तो हम जानते हैं कि इसमें एक संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की भी जरूरत होगी। वो सहयोग होगा कि नहीं होगा? ये ऐसा लग रहा है सुचारिता जी कि देश रोटी रोजगार मांग रहा है और महामानव उनको कबूतर की बर्फी परोस रहे हैं। ये एक नया शिगुफा छोड़ा गया है, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, बिल्कुल उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी और शाह जी की जोड़ी बड़ी टेंशन में है कि आखिर इन सब मुद्दों में कैसे देश को उलझाया जाए। ये बोगस कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, जहां देख रहे हैं कि एक तरफ इन्हीं के पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री बनने के बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। अभी हरियाणा को देख लें, हरियाणा चुनाव को, तो यहाँ इनके दो पार्टी के नेता इनके कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। अपना इनका पार्टी का कुछ इनसे संभल नहीं पा रहा है। देश का मुद्दा जहां होना चाहिए वन नेशन वन का सेंसस, वहां पर ये लोग देश को सीधा, मैंने कहा, कबूतर की बर्फी परोस रहे हैं। आज देश के सबसे फौरी मुद्दे हैं। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती हैं, मुझे लगता है कि वन नेशन वन क्लास की बात होना चाहिए, वन नेशन वन कास्ट की बात होनी चाहिए, क्योंकि वही देश का मुद्दा है। और आप बीच में पता नहीं क्या बोल रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और अगर आप चर्चा कर रहे हैं कि बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं नरेंद्र मोदी जी की अय्याशी में, उसको खत्म करना होगा। 2500 करोड़ का चार्टर प्रियंका जी, ये क्या मतलब है? ये कोई शब्द है? नहीं, प्रियंका जी, कबूतर क्या? प्रियंका जी, ये शब्द अच्छे नहीं है और गरिमामय शब्द नहीं है। मैं आप अपना मत रखिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आपके नेता के लिए कोई कहेगा तो वो अच्छा लगेगा, मैं उनको आपके नेता के लिए भी नहीं बोलने दूंगी ऐसे शब्द।
बस सीधी बात ये है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आप ये कह सकती है कि फिजूल खर्ची कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा।